गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है प्रतीक खंडेलवाल। मैं श्री गोकुल वर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर वर्क कर रहा हूँ। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो है आपकी सब्जेक्ट ME 208 थर्मोडायनेमिक्स एंड आईसी इंजन्स का। इसका नाम है स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर्स। हमें जो मेन बात करनी है वो है हाई प्रेशर बॉयलर्स की। पहले हम बताएंगे आपको कि ये होते क्या हैं, कैसे इन्हें हाई प्रेशर बॉयलर का नेम दिया गया, और फिर इनकी कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो इनमें डिफरेंट है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर स्टूडेंट्स। तो आप देखेंगे हाई प्रेशर बॉयलर्स के बारे में। सबसे पहले मैं देखिए स्टूडेंट्स आपको बता देता हूँ कि जो बॉयलर्स का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने किया है वो जनरली प्रेशर के बेस पे हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें जो प्रेशर के बेस में है, लो प्रेशर बॉयलर है, मीडियम प्रेशर बॉयलर हैं और हाई प्रेशर बॉयलर्स हैं। तो जो लो प्रेशर बॉयलर्स होते हैं वो आपके 20 बार से कम प्रेशर पे जो वर्क करते हैं, और जो आपका मीडियम प्रेशर बॉयलर्स होते हैं वो आपके 20 बार से 75 बार के बीच में काम करते हैं, और 75 बार से ऊपर जितने भी बॉयलर काम करते हैं उन्हें हम लोग नाम देते हैं हाई प्रेशर बॉयलर्स का। तो बात करते हैं हाई प्रेशर बॉयलर्स की। जो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वो जो उनका प्रेशर होता है जनरली अबव होता है 140 बार, 140 बार के ऊपर होता है उनका प्रेशर। एंड इनका जो टेम्परेचर होता है डिग्री टू 600 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रेशर आप देख चुके हैं 140 से ऊपर होना चाहिए, और जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 540 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड, लाइक इतने पे वो वर्क करते हैं। अब हाई प्रेशर बॉयलर्स के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो हम जान लेते हैं, देन हम लोग उनके एडवांटेज या कैरेक्टरिस्टिक्स उन सब के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये यूज़ किस लिए किए जाते हैं, ये टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट। देखिए इन मॉडर्न टाइम में आपसे बात करूं, कोई भी प्लांट हो हम लोग ये चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ वर्क करे। अब देखिए क्या होता है, जो लो प्रेशर और मीडियम प्रेशर बॉयलर्स होते हैं उनके साथ उतनी एफिशिएंसी नहीं आ पाती है प्लांट की जितनी कि हाई प्रेशर बॉयलर के साथ आती है। वो हम देखेंगे भी किन पॉइंट्स के कारण ऐसा होता है। तो इसलिए मेनली अगर हमें प्लांट की अगर एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है तो हम लोग हाई प्रेशर बॉयलर्स को यूज करेंगे। These are developed because of the rising cost of fuel and restrictions on the air pollution। अब देखिए एयर पॉल्यूशन पे बहुत रेस्ट्रिक्शंस आजकल आ चुके हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है एयर पॉल्यूशन से। तो उससे जो रेस्ट्रिक्शंस हमें मिले हैं तो उन रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करने के लिए हमें हाई प्रेशर बॉयलर्स की ही रिक्वायरमेंट होती है, और जो फ्यूल की कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट बॉयलर हम लें, जिससे क्या हो, जो हमारा फ्यूल जो रिक्वायर्ड होता है बॉयलर के अंदर, फर्नेस के अंदर, वो हमारा कम से कम यूज़ हो, तो उससे हमारी जो कॉस्टिंग आएगी वो भी कम आएगी। मॉडर्न पावर जनरेशन प्लांट्स जनरली यूज हाई प्रेशर बॉयलर्स। यही मैं आपको बता रहा था कि जितने भी मॉडर्न जनरेशन पावर जनरेशन प्लांट्स हैं वो सभी हाई प्रेशर बॉयलर को यूज़ कर रहे हैं। अब हाई प्रेशर बॉयलर में और स्पेशल क्या होता है, देखिए द हाई प्रेशर बॉयलर्स यूज्ड फोर्स्ड सर्कुलेशन। देखिए ये आपको सर्कुलेशन के बारे में बता दूं, आपने जैसे कि बॉयलर पढ़ाई है आपने पिछले लेक्चर्स में, तो उसमें आपको पता है कि जो वाटर होता है, फीड वाटर जो होता है वो बॉयलर में जाता है कहाँ से, कंडेंसर से निकलकर। तो वहाँ पे जो हमारा यूज सर्कुलेशन होता है वो हम नेचुरल भी ले सकते हैं या फिर फोर्स सर्कुलेशन भी ले सकते हैं, लेकिन हाई प्रेशर बॉयलर्स में वो हमेशा फोर्स सर्कुलेशन ही हम लोग लेंगे। तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा पंप यहाँ पे यूज किया जाता है, तो वही लिखा हुआ है, फोर्स सर्कुलेशन इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज किए जाते हैं जिससे वो सर्कुलेशन को फोर्स्ड किया जाता है। बाय यूजिंग दिस फोर्स सर्कुलेशन बिकॉज ऑफ हाई वेलोसिटी ऑफ वाटर। अब देखिए अगर फोर्स सर्कुलेशन हम लोग यूज करेंगे तो ट्यूब्स के अंदर जो वाटर फ्लो करेगा वो हाई वेलोसिटी पे करेगा, तो इससे क्या होता है कि जो स्केल फॉर्मेशन होता है
किसके अंदर, ट्यूब्स के अंदर या फिर बॉयलर ड्रम्स के अंदर, वो भी हमारा क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ये एक इसका एडवांटेज एक तरह से हम लोग देख सकते हैं कि अगर फोर्स सर्कुलेशन यूज करने से जो वेलोसिटी रहेगी पाइप ट्यूब के अंदर वो ज़्यादा रहेगी, और उससे हमारा जो स्केलिंग की प्रॉब्लम है, स्केल फॉर्मेशन की, कहाँ पे, ट्यूब्स में और बॉयलर ड्रम्स में, वो कम हो जाएगी। तो ये हमने देखा कुछ बेसिक्स। अब हम बात करते हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक की जो इनमें डिफरेंट है, तो वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आपका देखते हैं। तो ये है हमारे पास स्टूडेंट्स स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर्स। तो मैं एक एक रीड आउट कर देता हूँ और थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग भी इसकी दे देता हूँ। सो मॉडर्न पावर बॉयलर्स आर वाटर ट्यूब, ये हम लोग देख चुके हैं कि वाटर ट्यूब बॉयलर्स ही होता है। आपने जो पिछली क्लासेस में देखा भी होगा, वाटर ट्यूब बॉयलर होता है और फायर ट्यूब बॉयलर होता है। तो उसमें जो जनरली मॉडर्न पावर प्लांट्स में यूज किया जाता है, बॉयलर्स यूज किए जाते हैं, वो वाटर ट्यूब ही यूज किए जाते हैं। एंड दे यूज फोर्स टाइप ऑफ वाटर सर्कुलेशन, ये हम देख ही चुके हैं पिछली स्लाइड में, और इसका एडवांटेज भी हम लोग देख चुके हैं। इम्प्रूव्ड मोड ऑफ हीटिंग एंड हीट ट्रांसफर, देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यहाँ पे एक तो जो हीटिंग का मोड है वो भी इम्प्रूव करते हैं, ये लोग इम्प्रूव की यूज करते हैं, और हीट ट्रांसफर का मोड भी जो है इम्प्रूव्ड यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, उसको अगर आप समझना चाहें, हीट ट्रांसफर के बारे में मैं बात करूंगा, तो जो फोर्स सर्कुलेशन हो रहा है उसकी वजह से, आपने हीट ट्रांसफर में भी अभी तक पढ़ा नहीं हो, तो हीट ट्रांसफर में आपको बता देता हूँ। बेसिकली कन्वेक्शन होता है एक मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो कन्वेक्शन के अंदर जितनी वेलोसिटी हाई होती है फ्लूइड की, उतना ही ज्यादा कन्वेक्शन होता है, उतना ही बेटर हीट ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग फोर्स सर्कुलेशन ले रहे हैं उसकी हेल्प से ये हमारा हीट ट्रांसफर जो है वो भी बेटर होगा। और जो मोड ऑफ हीटिंग है, जो हम लोग इसको वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, लाइक कोल से जो फायर हम लोग कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे बेटर यूज किया जाता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ भी है, दे यूज मॉडर्न मेथड्स ऑफ फायरिंग। ठीक है, क्या है मॉडर्न मेथड्स, पल्वराइज्ड फायरिंग, साइक्लोन फर्नेस, फ्लूइडाइज्ड बेड कंबर्शन, ये सारी चीजें यूज की जाती हैं। जनरली ये क्या होते हैं, प्रेशराइज्ड कंबर्शन के अंदर आता है। अगर प्रेशराइज्ड कंबर्शन हम यूज करेंगे तो उससे क्या होगा कि बहुत जल्दी वो हमारा हीट्रा जो है हीटिंग होगी और वो स्टीम में कन्वर्ट होगी। और ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि हीटिंग भी ज्यादा रखते हैं, क्योंकि हमें टेम्परेचर भी इसका ज्यादा चाहिए होता है स्टीम का। तो इससे हमें क्या है, हाई टेम्परेचर ऑफ स्टीम भी मिलती है। इसके बाद दे यूज एफडी, एफडी क्या है यहाँ पे, फोर्स ड्रॉट, एंड आईडी है इंड्यूस ड्रॉट। दे यूज फोर्स ड्रॉट एंड इंड्यूस ड्रॉट फैंस फॉर क्रिएटिंग द नेसेसरी ड्रॉट। देखिए ये भी यहाँ पे यूज होता है कि कोई भी नेसेसरी ड्रॉट जो है हमारा, उसके लिए फोर्स ड्रॉट और इंड्यूस ड्रॉट को हम लोग फैंस को यहाँ पे यूज करते हैं। दे यूज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी इनमें यूज किया जाता है। डीमिनरलाइजेशन ऑफ प्लांट, डीमिनरलाइजेशन प्लांट क्यों यूज किया जाता है, टू प्यूरिफाई बॉयलर फीड वाटर टू मिनिमाइज स्केल फॉर्मेशन, स्केल फॉर्मेशन को मिनिमाइज करने के लिए, सॉल्ट डिपॉजिट्स जो है उनको भी मिनिमाइज करने के लिए बॉयलर ट्यूब्स के अंदर। देखिए जितना प्योर वाटर होगा वो हमारा बेटर रहेगा ट्यूब्स के लिए, क्योंकि ट्यूब्स आप जानते हैं जनरली हम लोग कॉपर के ट्यूब्स या फिर लाइक किसी भी मटेरियल की ट्यूब अगर लेते हैं तो वहाँ पे सॉल्ट फॉर्मेशन, अगर पानी जो है वो थोड़ा भी उसमें मिनरल्स वगैरह, आयरन वगैरह होंगे इसमें, लाइक सॉल्ट वगैरह, तो वो सॉल्ट डिपॉजिट हो जाएंगे कहाँ पे, ट्यूब्स के अंदर हमारे, और हमारा जो स्केल फॉर्मिंग है वो भी ज़्यादा होगा। तो इस चक्कर में हम लोग यहाँ पे जो वाटर लेते हैं वो भी प्योरीफाइड वाटर लेते हैं। इसके लिए एक अलग से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट वहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाता है, डिमिनरलाइजेशन प्लांट भी एस्टेब्लिश किया जाता है। तो इसके भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं। दे यूज वेरियस कंट्रोल्स फॉर प्रेशर, टेम्परेचर, वाटर लेवल। देखिए ये भी है कि कंट्रोल जो इसके मेजर्स होते हैं, कंट्रोल जो कंट्रोलिंग इनकी आप बोल सकते हैं इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या इक्विपमेंट्स होते हैं, वो भी यहाँ पे बहुत यूज किए जाते हैं प्रेशर, टेम्परेचर और वाटर लेवल से रिलेटेड। एंड लास्ट है हमारा, दे यूज कॉम्प्लेक्स असेंबली ऑफ इवेपोरेटर, सुपर हीटर, रीहीटर्स, इकोनोमाइजर्स एंड एयर हीटर्स एटसेट्रा। देखिए ये क्या है, कॉम्प्लेक्स असेंबली का मतलब ये है कि जो इवेपोरेटर, सुपर हीटर, रीहीटर, हम जानते हैं कि सारी चीजें बॉयलर के अंदर होती हैं।
तो हम इनको इस तरह से इसमें अरेंज रखते हैं कि कॉम्पैक्ट टू कॉम्पैक्ट, जितना कॉम्पैक्ट हमारा बॉयलर बन सकता है उतना हम कोशिश करते हैं उसे कॉम्पैक्ट बनाने की। क्यों? बिकॉज जो हमारे पास डिजायर्ड स्पेस है या फिर रिक्वायर, जितना हमारे पास अवेलेबल स्पेस है उसके अंदर हमारा प्लांट इजीली आ जाए, इजीली हमारा बॉयलर फिट हो जाए, तो इसके लिए हम लोग इसकी एक थोड़ी कॉम्प्लेक्स असेंबली यहाँ पे करते हैं। तो ये हमने देखिए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर। अब लाइक इनसे कुछ एडवांटेज जो हो रहे हैं इन्हीं चीज़ों के हैं, वो मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो हमारा स्लाइड है एडवांटेज ऑफ हाई प्रेशर बॉयलर्स। देखिए बिकॉज ऑफ हाई वेलोसिटी, वही चीजें हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ अलग होगी तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए द बिकॉज ऑफ हाई वेलोसिटीज टेंडेंसी ऑफ स्केल फॉर्मेशन इन द ट्यूब्स इज रिड्यूस्ड, ये मैं आपको बता चुका हूँ। स्मॉल लाइट वेट ट्यूब्स ऑफ बेटर हीटिंग सरफेस अरेंजमेंट्स कैन बी यूज्ड। देखिए इसके अंदर एक ये भी चीज है कि स्मॉल और लाइट वेट ट्यूब्स जो हैं हीटिंग सरफेस ज़्यादा करने के लिए स्मॉल ट्यूब ली जाती है और वो लंबी ली जाएंगी, जिससे कि हीटिंग एरिया हमारा ज़्यादा होगा। तो दिस मेक्स द यूनिट कॉम्पैक्ट, और एक स्मॉल लेंगे तो हम लोग यूनिट कॉम्पैक्ट भी बन जाएगी हमारी, एंड रिड्यूस इरेक्शन टाइम एंड द कॉस्ट ऑफ द बॉयलर। और यहाँ पे जो हमारी कॉस्ट होगी उसे भी ये कम कर देगा, तो और बॉयलर हमारा कॉम्पैक्ट बना देगा। ये इसका काफ़ी एडवांटेज है। ड्यू टू द फोर्स सर्कुलेशन फॉर हीटिंग ऑफ ऑल पार्ट्स इज यूनिफॉर्म, ये मैंने आपको बताया था, कन्वेक्शन होगा वो इजीली यूनिफॉर्म होगा, विच अवॉइड्स ओवर हीटिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ थर्मल स्ट्रेसेस। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हीटिंग अगर प्रॉपर हो रही है, लाइक यूनिफॉर्म हो रही है, यूनिफॉर्म होने का मतलब सब जगह समान हो रही है, तो क्या होगा कि ओवर हीटिंग नहीं होगी। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, अगर हीटिंग यूनिफॉर्म नहीं है तो किसी जगह ट्यूब में वो ठंडा ही रह गया, वहां पे हीटिंग ही नहीं हुई और वो वाटर स्टीम में कन्वर्ट ही नहीं हुआ। किसी जगह क्या हो गया है कि ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है उसका, या फिर ना अगर ज़्यादा टेम्परेचर हीट आ चुकी है तो उससे वो जो हमारी ट्यूब है उसके मटेरियल को भी अफेक्ट होता है। तो इसके लिए जो हमारा है, और जो थर्मल स्ट्रेसेस भी जनरेट होती हैं, तो इन सब को अवॉइड करने के लिए जो हमारा फोर्स सर्कुलेशन हम यूज़ कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि हीटिंग जो हो रही है वो यूनिफॉर्म हो रही है। There is more flexibility in the arrangement of furnace, tubes and other boiler components। और यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है, जो अरेंजमेंट होता है जिसमें फर्नेस, ट्यूब्स और अदर कंपोनेंट्स के बीच में जो अरेंजमेंट्स है उसके बारे में बात कर रहे हैं। The steam can be raised quickly to meet the variable load requirements। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक है कि इसका द स्टीम कैन बी रेज्ड क्विकली। देखिए क्या है कि स्टीम जो है रेज्ड मीन्स उसको बनाया जा सकता है या फिर उसका टेम्परेचर बढ़ाया जा सकता है क्विकली। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग प्रेशराइज्ड कंबशन भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारा स्टीम का टेम्परेचर जल्दी से जल्दी हम लोग बढ़ा सकते हैं। उससे क्या होगा, अगर वेरिएबल लोड रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए अभी आप वर्क कर रहे हैं एक नॉर्मल पे और अचानक से पीक लोड या ज़्यादा लोड की कंडीशन आ जाती है, तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर पे स्टीम चाहिए होगी और ज़्यादा होगी, तो उसे हम लोग इसमें ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट इज इंक्रीज, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही उसमें। A very rapid start from cold is possible if an external power supply is available। ये भी मैंने आपको बताया कि रैपिड स्टार्ट भी हो सकता है कोल्ड से। लाइक अगर मान लीजिए बिल्कुल ठंडा वाटर है, जनरली तो क्या करते हैं हम लोग, इसके अंदर आप जो फीड वाटर होता है उसको पहले हीट करके भेजते हैं, वो यहाँ पे फीड वाटर हीटर्स यूज किए जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोल्ड वाटर भी है तो उसे भी हम लोग यहाँ पे बहुत ही जल्दी हम लोग उसे स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर कोई एक्सटर्नल पावर सप्लाई हमें अवेलेबल हो जाती है। तो इसीलिए कि इन बॉयलर्स को हम लोग जब कैरी करते हैं, पीक लोड्स की कंडीशन आती है या स्टैंड बाय की कंडीशन आती है, तब वहाँ पे भी इनको यूज़ कर सकते हैं। और यही मेन पर्पज़ होता है हाइड्रोलिक पावर स्टेशन का। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपने देखा कि हाई प्रेशर बॉयलर्स क्या होते हैं, कैसे वो डिफरेंट होते हैं और क्या क्या उनमें स्पेशली कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनकी वजह से वो ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं आजकल मॉडर्न पावर प्लांट्स में। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। मैं कुछ एग्जांपल्स बता देता हूँ आपको, जैसे आप अभी जो यूज़ हो रहे हैं। तो एग्जांपल्स ऑफ द हाई प्रेशर बॉयलर्स आर लेमंट बॉयलर, बेंसन बॉयलर, बैबकॉक एंड विलकॉक्स बॉयलर। ये तीन जो हैं अभी जनरली यूज़ किए जा रहे हैं जो हाई प्रेशर बॉयलर्स में।
और जो सारी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये यूज़ करते हैं, और मॉडर्न पावर प्लांट्स में जितने भी पावर जनरेशन प्लांट्स हैं वहाँ पे अधिकतर ये यूज़ किए जाते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा क्या है हाई प्रेशर बॉयलर और क्या उसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जो नॉर्मल बॉयलर है वो आपने पढ़ा है, उससे क्या अलग है वो चीज़ आप देखिए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इंटरव्यू पर्पज से भी, कि उनमें ऐसा क्या है कि जिनको हम मतलब क्या स्पेशल है हाई प्रेशर बॉयलर्स में कि जिनको हम लोग यूज़ कर रहे हैं आजकल मॉडर्न पावर प्लांट्स में। तो आप यहाँ से अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। Thank you students for today's lecture.